अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सीएसएस की दुनिया में इस टाइम जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा हाइप है, जिसने सबसे ज़्यादा उधम मचाया है, वो है सीएसएस रिफॉर्म्स एजेंडा। जी हाँ, बिल्कुल। सीएसएस एस्पिरेंट्स चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म खोलें, वेदर वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, हर जगह एक ही बात हो रही है, सीएसएस रिफॉर्म्स की। ठीक है। तो अभी हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है, ठीक है? और लेटेस्ट न्यूज़ से पहले हमें उसकी बेस बनाने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो जो रिफ़ॉर्म्स हैं, वो हैं क्या? कहाँ पे तब्दीली लाई जा रही है, ठीक है? तो ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद एफपीएससी इसके बारे में क्या कहती है, ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से पहले एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो ये है, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूँगी कि क्या सीएसएस के रिफॉर्म्स प्रॉब्लमैटिक हमारे लिए हैं या उन रिफॉर्म्स के डर से तैयारी करना छोड़ देना प्रॉब्लमैटिक है? तो मेरा इस पे आंसर यही होगा कि उनके डर से तैयारी करना छोड़ देना ये सबसे ज़्यादा मसला है, ठीक है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है ज़्यादा मसला किस चीज़ में है, ठीक है? अब बात करते हैं कि रिफॉर्म्स क्या इससे पहले भी कभी आई? ठीक है? क्या इससे पहले भी कभी प्रपोज़ हुई? ठीक है? पहले का स्टेटस जानते हैं, पाकिस्तान की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं रिफॉर्म्स का, उसके बाद देखते हैं कि अभी वाली रिफॉर्म्स में कितनी सदाकत है और क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएँगी या नहीं और क्या उनका सारा सिस्टम है। ठीक है? तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि 2016 से पहले बिल्कुल डिफरेंट एक सिस्टम था, ठीक है? बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो थे, बहुत सारा सिलेबस जो था, ये रिफ़ॉर्म किया गया 2016 में, ठीक है? वो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी फर्स्ट टाइम रिफ़ॉर्म्स लाने की, रिफ़ॉर्म्स लाई गई। उसके बाद 2022 में भी कुछ रिफ़ॉर्म्स आई, किस सूरत में? एमपीटी की सूरत में। एमपीटी एक एज़ अ न्यू स्टेप, एक न्यू फ़ेज़ के तौर पे हमारे सामने आया। उसके बाद से अभी तक कोई रिफ़ॉर्म नहीं आई, हालाँकि रिफ़ॉर्म कमेटी पहले भी बनी थी, ठीक है? कब बनी? आप में से जो पहले से तैयारी कर रही हैं सीएसएस की, उन्होंने एक बुक का नाम लाज़मी सुना होगा, कौन-सी? गवर्निंग द अनगवर्नेबल, ठीक है? ये बुक जो है, मैं बल्कि आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये कुछ इस तरह की बुक है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, और इसके राइटर थे इशरत हुसैन साहब। इशरत हुसैन साहब बेसिकली ये भी एक कमेटी को लीड कर रहे थे, किस कमेटी को? सीएसएस रिफॉर्म्स की, और किसके अंडर? ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तब की ये बात है। इन्होंने भी रिफॉर्म्स दी थी। उसके बाद ही जो है अ, हमारे पास वो रिफॉर्म्स बेसिकली नज़र आई थी, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट की थी। और मज़े की बात ये है कि इन रिफॉर्म्स को जो है कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी, ठीक है? तो उसके बाद अभी करंट रिफॉर्म्स के अगर हम देखें स्टेटस, तो वो तो अभी तक कैबिनेट से अप्रूव भी नहीं हुई है। इवन कि अभी जो कमेटी है उसकी एक और मीटिंग रहती है, अभी वो फाइनल मीटिंग होगी, उसके बाद ये कैबिनेट को जो है वो प्रपोजल जाएगा और उसके बाद कहीं जाके उन्होंने अप्रूव करना है, और काफ़ी सारा एक जो है इसमें प्रोसीजर अभी रहता है, ठीक है? तो अभी से ये जान लेना और अभी से ये समझ लेना कि जी रिफॉर्म्स आनी ही आनी है, पहली बात तो ये गलत है, ठीक है? उसके बाद अब देखते हैं कि वो रिफॉर्म्स बेसिकली जो प्रपोज की गई है वो हैं क्या, कि हमारे लिए कितनी ही वो नुकसानदा हैं, ठीक है? तो देखते हैं रिफॉर्म्स को। अच्छा, ये दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ठीक है? तो ये मत समझिएगा कि ये कोई ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन हाँ, ये सर्कुलेट किया जा रहा है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिसके मुताबिक ये कुछ रिफॉर्म्स हमारे सामने आई हैं कि रिफॉर्म्स किस तरह की जो हैं वो प्रपोज की जा रही हैं। अब प्रपोजल क्या दिया गया है कि सबसे पहले तो जो हमारे पास कंपल्सरीज 600 मार्क्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इसमें पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, ऐसे है, इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन है, और उसके बाद हमारे पास इस्लामियात आ जाता है। ठीक है? तो ये वाले जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, और एक और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये 6 सब्जेक्ट्स हमारे कंपल्सरीज़ अभी इस टाइम जो इम्प्लीमेंटेड सिस्टम है उसके मुताबिक 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, और ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। तो 600 मार्क्स हमारे कंपल्सरीज़ के होते हैं। तो ये जो कंपल्सरीज़ थे 600 से इन्होंने कहा है कि इनको कम करके 300 पे ले आएँ, ठीक है? और 300 में भी सब्जेक्ट जो है वो 3 नहीं है बल्कि 4 रखे गए हैं। अब कौन-कौन सा है? इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसको क्या किया है? इसके मार्क्स को डिवाइड कर दिए, 50 कर दिए। तो अब अगर ये 50 हुआ है तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ये मार्क्स कम होते हैं, अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसके बाद की बात कर रही हूँ कि अगर ये मार्क्स कम हुए हैं तो इसका सिलेबस भी फॉर श्योर कम होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो प्रेसी, कंपोजिशन और वो सिनोनिम, एंटोनिम्स और वो सारी चीज़ें ये 50 मार्क्स में कवर करें, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है? दूसरी बात,
ऐसे एज़ इट इज़ अवेलेबल है, ऐसे कहीं नहीं गया, ठीक है? ऐसे होना ही होना है। चाहे प्रपोज़ल जो है ये एक्सेप्ट हो जाता है तब भी और अभी तो है ही है, ठीक है? उसके बाद इस्लामियात, इस्लामियात भी कहीं नहीं गया, इस्लामियात है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसको जो मार्क्स है उसको डिवाइड करके 50 पे ले आए हैं, कम कर दिए हैं, लेकिन इस्लामियात है और ऑफ़ कोर्स जब इस्लामियात है तो कंपैरेटिव स्टडी जो मेजर रिलिजन की है वो भी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो चेंजिंग आई है बड़ी वो ये है कि यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का जो सब्जेक्ट है जो कि हमारे पास पहले भी अवेलेबल है, पब्लिक एड अलग से और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी अलग से एज अ ऑप्शनल्स, वो उनको इस टाइम एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है? और एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक भी है क्योंकि हमें गवर्नेंस के रिलेटेड जो है वो मामला का पता होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जाके यही सब चीज़ें तो हैंडल करनी है। तो एक तरह से ये एक अच्छी भी रिफॉर्म हो सकती है। तो ये एज़ अ 100 मार्क्स सब्जेक्ट इसको ऐड किया जा रहा है एज़ अ कंपल्सरी। और यहाँ से मेन चेंज क्या आया? आपने देखा होगा 3 चीज़ें गई, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये तीनों चीज़ें यहाँ से निकाल दी गई हैं, ठीक है? अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है? कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, जस्ट मैं अनऑफिशियल एक प्रपोज़ल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद हम देखें कि ऑप्शनल्स में अब यहाँ पे अगर 300 हो गए तो क्या 1200 से कम किए गए हैं या वो ओवरऑल मार्क्स 1200 ही रखे गए हैं? और ऑप्शनल्स हैं तो उनको किस तरह से डील करना है? इनको देखते हैं। ऑप्शनल्स के लिए ये चीज़ है, यहाँ पे देखें, इन एडिशन टू कंपल्सरी सब्जेक्ट्स अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक 9 सब्जेक्ट्स of 900 marks including mandatory subject prescribed for the relevant domain preferred by him her under cluster 1, cluster 2 and cluster 3 below, and 2 remaining subjects can be selected from general list of optional subjects। अब यहाँ पे बात ये की गई है कि 900 सब्जेक्ट उन्होंने ऑप्शनल चूज करने हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक और चीज़ आ गई कि यहाँ पे ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स की होगा, यहाँ पे वो 200 वाला क्राइटेरिया जो कि अभी वाला जो सिस्टम है हमारा सीएसएस का, उसमें 2 ग्रुप्स हमारे पास 200 मार्क्स वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम खत्म कर दिए, 100 सब्जेक्ट ईच सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स, ठीक है? तो उसमें अब एक मेन चीज़ जो इन्होंने कर दी है, क्लस्टर की कर दी है। अब ये क्लस्टर के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन थी कि आया ये क्लस्टर जो है हमारे प्रीवियस नॉलेज के बेस पे है, हमारी डिग्री के बेस पे है या सब्जेक्ट्स के बेस पे है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका हमारी प्रीवियस डिग्री से कोई लिंक नहीं है। हाँ, फॉर श्योर कि जिन्होंने प्रीवियस डिग्री जो है इस में से किसी सब्जेक्ट में की होगी तो उन्हें एक एज ज़रूर मिलेगा, उन्हें हेल्प लाजमी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी डिग्रीज वाले जो हैं वो कर नहीं सकते, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं ऐड की हुई, लेकिन ये नहीं है कि कंप्यूटर साइंस जिनका मेजर है वो सीएसएस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? आप लोग भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अब क्लस्टर्स की बेसिस क्या रखी गई है? बेसिकली इन्होंने क्या किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, अगर आप पास में जाना चाहते हो तो आपको ये 3 सब्जेक्ट्स जो लिखे हुए हैं ना, ये लाजमी चूज करने हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ, ये तीनों लाजमी होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट आपकी फील्ड में बेसिकली ये रिफॉर्म्स लाने का मकसद ये है कि उन्हें एक्सपर्ट्स लोग चाहिए। तो वो चाह रहे हैं कि नेक्स्ट आपकी फील्ड में जो आपने काम करना है उसके रिलेटेड पहले थोड़ी हाँ ना हो आपको, ठीक है? तो ये 3 सब्जेक्ट्स इसमें कंपलसरी आ गए, क्लस्टर 1 है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये देखें, ये अगर पुलिस सर्विस में जाना है, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी और लॉ आ गया, ठीक है? देखें 2 सब्जेक्ट तो ओवरलैप कर रहे हैं पास वाले से। तो मतलब यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता चली कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हम सिर्फ एक ही सर्विस को चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी ऑप्शन है मल्टीपल ग्रुप्स में जाने का, ठीक है? मतलब अगर हम ऐसा करते हैं कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ, इसके साथ चौथा सब्जेक्ट हम क्रिमिनोलॉजी रख लेते हैं, तो क्या होगा कि हम पुलिस सर्विस के लिए भी एलिजिबल हैं और पास के लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है? समझ रहे हैं ना बात को? इसी तरह हमें 600 मार्क्स का इनमें से चूज़ करना है। अब ये आईआरएस, पीसीएस, पाकिस्तान कस्टम सर्विस और सीएनटी, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है, बिजनेस एड रखना ज़रूरी है और कॉर्पोरेट लॉ, ये तीनों। उसके बाद अगर पोस्टल और रेलवेज़ में जाना है तो आपको जो है बिजनेस एड पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह पास में जाना है तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है? ये ऑडिटिंग वाला ग्रुप है ना, तो इसके लिए ऑडिटिंग आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसके 2 सब्जेक्ट अकाउंटिंग के, जैसे कि अभी भी जो है वो हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है ये ऑप्शनल्स वाला, उसमें अकाउंटिंग के जो है वो 200 मार्क्स का है, यानी उसका 2 पेपर्स होते हैं। तो इसी तरह से ये 2 पेपर्स और साथ बिजनेस एड,
ठीक है? उसके बाद एमएल एंड सीजी में अगर जाना है तो टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इस सब्जेक्ट को लाज़मी ऑप्ट करना है। इसी तरह फॉरेन सर्विस में जाना है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉज़ और इकोनॉमिक्स लाज़मी पढ़ना है। ठीक है? ताकि आपको पता हो ना कि आपने किस तरह से इंटरनेशनली डील करना है चीज़ों को। उसके बाद इंफॉर्मेशन ग्रुप में जाना है आईजी में, तो जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन आपके लिए मैंडेटरी, और दूसरा सोशियोलॉजी। ठीक है? इसी तरह ओएमजी ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में जाना है, तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इन्हीं की बेसिस पे आप जा सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे आपने ओवरलैपिंग बहुत देखी होगी। लाइक अगर आप पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स रखते हो तो आप सिर्फ एक ग्रुप के लिए नहीं बल्कि और काफ़ी सारे ग्रुप्स के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है? तो अभी भी वो काफ़ी सारे जो है मल्टीपल ग्रुप्स का जो ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल होगा अगर ये रिफॉर्म्स आ जाती हैं। ठीक है? एक और इसमें मैं आपको पेज दिखाती हूँ। ये देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पे फॉर श्योर आपने इकोनॉमिक्स और लॉ पहले दो, तीसरा यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, ये तीन अगर आपने रखे तो आप पास के लिए एलिजिबल। चौथा सब्जेक्ट अगर आपने क्रिमिनोलॉजी ऐड कर लिया तो आप पास और पीएसपी दोनों के लिए एलिजिबल। ठीक है? उसके साथ टू और आपने सब्जेक्ट्स ऐड कर लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ, तो आप पास के लिए भी हो, पीएसपी के लिए भी हो, एफएसपी फॉरेन सर्विस के लिए भी, और ओएमजी भी ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, इन चारों ग्रुप्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है? आपको 600 मार्क्स तो इन लिस्ट में से चूज करने ही करने हैं, तो अगर आप ये 6 कर लेते हैं तो आप इन चारों ग्रुप्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है? तो अभी भी बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर दूसरी तरफ अगर आप ये इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ते और आप यहाँ पे ऐड कर लेते हो ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉर्पोरेट लॉ है, ये ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आप आईआरएस के लिए, पीसीएस के लिए, सीएनटी के लिए, पोस्टल ग्रुप के लिए, रेलवेज ग्रुप के लिए, इन सब के लिए अवेलेबल हो, सॉरी एलिजिबल हो, इन एडिशन टू ये पास और पीएसपी। ठीक है? उसके बाद अगर आप अकाउंटिंग वाला ऐड कर लेते हो तो आप जो है ऑडिटिंग वाले ग्रुप के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप अकाउंटिंग ऐड नहीं करते, आप जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन ऐड कर लेते हैं तो आप इंफॉर्मेशन ग्रुप के लिए एलिजिबल हो। अगर आप उसको नहीं करते, टाउन प्लानिंग रख लेते हैं, तो आप एमएल एंड सीजी के लिए जो है वो एलिजिबल हो। तो इस टाइम पे बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। तो मतलब हमें इनको देख के ये पता चला कि ये बहुत ज़्यादा मसले वाली बात तो नहीं है। ठीक है? अब दूसरी बात ये आ गई कि 600 मार्क्स हमने यहाँ से लिए, 300 के हमारे कंपलसरी हो गए, तो वो बाकी 300 का क्या? बाकी 300 में जनरल ग्रुप उन्होंने कहा एक होगा। लेकिन जनरल ग्रुप में अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एक चीज़ तो उन्होंने क्लैरिफाई की है कि आपके जो लैंग्वेजेस हैं वो वाला सब्जेक्ट वहाँ पे होगा उस जनरल ग्रुप में। उसमें पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है, ये सारी है, उर्दू है। एक तो उसमें से, और बाकी क्या होनी है, 2 सब्जेक्ट कौन से चूज़ करनी है, ये अभी हमारे पास कोई न्यूज़ सामने नहीं आई है। तो अभी इसके बारे में भी कोई न्यूज़ आ जाएगी, जैसे ही आएगी मैं शेयर कर दूँगी कि अब वो जनरल ग्रुप में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जब सब्जेक्ट फाइनलाइज़ होंगे वो ऑफ कोर्स शेयर कर देंगे, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब ये हमारे हो गए कि इन्होंने सब्जेक्ट्स में क्या चेंजेज़ आए, तो आपने इस चीज़ को देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ देखते हैं। मैंने यहाँ पे बात की थी कि एक तो लेटेस्ट न्यूज़ बताऊँगी जो कि मैंने आपको बता दी है कि रिफ़ॉर्म्स बेसिकली हैं क्या, चाह क्या रहे हैं वो, ठीक है? और उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दी कि पहले भी ऐसे रिफ़ॉर्म्स पे बात होती रही है इमरान खान साहब के दौर में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, ठीक है? तीसरी बात ये कि अगर ये इम्प्लीमेंट हुई भी, अगर इन केस ये इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, हर जगह से अप्रूवल मिल जाता है, तो कितना टाइम? मैक्सिमम 1 टू 2 मंथ्स, ठीक है? इसी में ही ये कन्फर्मेशन हमारे पास लेटर आ जाएगा कि ये इम्प्लीमेंट होनी है या नहीं होनी है, ठीक है? उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे जो है एफपीएससी क्या कह रही है? एफपीएससी की तरफ से हमें कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं मिला। तो जब तक एफपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, तो क्या हमें परेशान होना चाहिए? नहीं। इस टाइम मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपने कंपल्सरीज़ पे फ़ोकस करें। इस्लामियत वही है, ऐसे वही है, प्रेसी वही है, ठीक है? तो जब ये वही है तो हमें ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? जैसे कि पहले ये बात बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई थी कि जी डिले होगा एग्ज़ाम, बहुत डिले हो जाएगा, सीएसएस 2025 अभी नहीं होगा। तो तब भी स्टूडेंट को यही रिकमेंड किया गया था और मैंने सबको यही कहा था कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, स्टडी कंटिन्यू रखें। अगर कुछ होता है चेंज तो देखा जाएगा। अभी भी मैं यही कहूँगी कि आप अपनी स्टडीज़ जो हैं उनको कंटिन्यू रखें, गैप नहीं लें। गैप लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, रिफॉर्म्स नहीं, ठीक है? तो रिफॉर्म्स अगर आईं विदिन 1 टू 2 मंथ्स फाइनलाइज़ हो जाएगा और मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। तो अभी जो है जस्ट तैयारी पे फ़ोकस करें। सो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछ लें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।